स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जगदीश क्लासेज में। मैं अरुण कुमार आपके सामने लाया हूं मैथ का दूसरा टॉपिक। जी हां, हमने पहले के टॉपिक्स हैं उसमें हमने संख्याओं से परिचय किया है, ठीक है, कि कौन सी संख्या कैसे होती है। और हम इस सीरीज में चालू करेंगे जो हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें हम बताएंगे कि डिविजिबिलिटी के नियम, मतलब कोई संख्या कैसे कट रही है, हम लोग इस वीडियो में इसको पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पहाड़े आना बहुत जरूरी है। टेबल्स आपको कम से कम 20 तक तो टेबल आने ही चाहिए, क्योंकि टेबल्स अगर आएंगे तो आपके डिविजिबिलिटी जो रूल्स है वो और जल्दी फॉलो होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेबल्स नहीं आएंगे तो आप डिविजिबिलिटी के रूल्स को भी कोई फायदा कोई नहीं है, आप उनको अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए कि आपको पहाड़े आने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहाड़ा ही जो है समझ लीजिए मैथ में रीड होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी के रूल। हम पहले लेंगे संख्या 1। आप जानते हैं कि 1 से हर संख्या कट जाती है, इसलिए हम 1 को ना लेके हम लेते हैं सीधे 2 से। किससे? 2 से, ठीक है। तो संख्या पहले में कौन सी है? 2, ठीक है। 2 से नियम क्या है? 2 का नियम हमारा ये है कि इकाई का अंक जो है, क्या मतलब है? इकाई का अंक, ठीक है। तो इकाई का जो अंक है वो क्या होना चाहिए? हमारा इकाई का अंक हमारा हमेशा क्या हो? 0, 2, 4 और 6 और 8, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कोई हमारा 3 7 3 7 8 5 0 है, या 6 2 4 4 4 है, या 3 5 6 6 है, या 2 3 8 8 है, ठीक है। ये हमारी जो है कुछ संख्याएं हमारी है, ठीक है। जी हाँ, ये हमारी कुछ संख्याएं हमारी हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या हमने क्या कहा है कि इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, या 2 हो। तो ये सारी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी? 2 से डिविजिबल हो जाएंगी, यानी 2 से हमारी कट जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा नियम होगा किसका? संख्या नंबर 2 का, ठीक है। अब देखते हैं 3 से कि कोई संख्या हमारी 3 से कट रही है कि नहीं। इसका नियम क्या होता है, ठीक है, कि पूरी संख्या के अंकों का योग, क्या कि पूरी या दी गई संख्या, ठीक है, पूरी संख्या के अंकों का जो योग होता है वो 3 से कट जाए। पूरी संख्या के अंकों का योग, पूरी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। अंकों का योग 3 से कटे, 3 से कटे यानी कि विभाजित हो। 3 से कटे या हमारा विभाजित हो तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी हमारी किससे? 3 से। मान लीजिए कि 3 6 5 4 9 है, ठीक है। तो देखा 3 + 6 + 5 + 4 + 9, क्योंकि हमने कहा क्या कि अंकों का योग 6 3 9 9 5 14 और 14 और 4 18 और 18 और 9 27, यानी कि 27 बार 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 3 से हमारी पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो इसका सीधा फंडा यही है, 2 से हमारी वो संख्याएं कटेंगी जिनके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ठीक है। फिर 3 का नियम क्या है कि हमारे जो दी गई संख्या है उसके पूरे अंकों का सम जो है वो 3 से कट जाए, यानी कि 3 के पहाड़े में आ जाए, ठीक है। फिर लेते हैं हम लोग 4। 4 का नियम क्या होता है, ठीक है, कि लास्ट के 2 अंक क्या हो, ठीक है, कि लास्ट के 2 अंक क्या हो? हमारे 0 0 हो, ठीक है, 0 0 हो, या ठीक है दोनों, या लास्ट के दोनों अंक, ठीक है, लास्ट के दोनों अंक 4 से कट जाए। लास्ट के दोनों अंक 4 से कट जाए, ठीक है, 4 से कट जाए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है 2 5 6 00, या 2 7 4 और 24, ये है। तो हमने देखा कि लास्ट में क्या है? 0 0 और लास्ट में क्या है? 24, ठीक है। तो ये 0 0 है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और 24 हमारा 4 के पहाड़े में आता है, 4 6 24, इसलिए ये संख्या भी हमारी 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। 2 में कि 0 2 4 6 8, 3 में अंकों का सम, और 4 में लास्ट के 2 अंक 0, या फिर वो पूरे अंक क्या है हमारे लास्ट के दोनों अंक 4 के पहाड़े में आते हो, ठीक है। 5 का नियम देखते हैं। 5 का नियम, ठीक है, 5 का नियम, 5 का नियम क्या है कि लास्ट में क्या हो? लास्ट में 0 या 5 हो, या लास्ट में 0 या
5 हो, ठीक है। यानी कि इकाई का अंक क्या हो हमारा, 0 हो या 5 हो, सही से देता हूं, 0 हो या 5 हो, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3 2 5 5 6 5 या 3 7 6 8 0, ठीक है, कोई संख्या दे रखी है, ठीक। हमने देखा कि इकाई का अंक हमारा 5 है, इकाई का अंक हमारा 0 है, इकाई का अंक 5 है और इकाई का अंक क्या है, 0 है, यानी कि यह संख्या पूरी हमारी क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी, ठीक है। बहुत आसान होता है, लेकिन आपको पहाड़ा भी आना बहुत जरूरी है, टेबल्स भी आना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर से रिवाइज करता हूं मैं, 2 में क्या नियम है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। 3 में क्या नियम है कि संख्या के सारे अंकों का योग 3 से कटता हो, ठीक है। 4 में क्या नियम है कि लास्ट के इकाई का अंक दाहिनी इकाई, यानी कि लास्ट के दोनों अंक हमारे 0 हो या 4 के टेबल में आते हो, ठीक है। 5 का नियम क्या है कि इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, ठीक है। अब आप लोग आते हैं 6 पे, अगला नंबर क्या है हमारा 6 पे। 6 का नियम क्या है, ठीक है। 6 का नियम क्या है कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगी, जो संख्या 2 और 3 से कटेगी, ठीक है, 2 और 3 से कटेगी, वो 6 से भी कटेगी, वो 6 से भी कटेगी, वो 6 से भी विभाजित होगी या कटेगी, 6 से भी कटेगी या विभाजित होगी, ठीक है, कटेगी या विभाजित होगी, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक नियम है ये कि जो संख्या हमारी 2 या 3 से कटेगी वो क्या होगी, 6 से भी हमारी संख्या कटेगी, ठीक है। और अब इसका नियम क्या है, क्या है, 2 में क्या है कि लास्ट क्या है, सम हो, और क्या है 3 में क्या हो, यानी कि ये रूल हमारा इंडायरेक्टली ये भी कहता है कि, ठीक है, कि लास्ट का अंक क्या हो, कि लास्ट का जो अंक है वो सम होना चाहिए, लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, सम। सम क्या मतलब यही 0 2 4 6 8 हो, ठीक है। और उसका नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटे, क्योंकि हमें पहले ही बोल रखा है कि जो संख्या हमारी 2 और 3 से कटेगी वो संख्या हमारी 6 से भी कटेगी। अब भाई 2 में नियम क्या था कि लास्ट के अंक क्या हो, सम हो, और 3 में नियम क्या था कि अंकों का योग हमारा 3 से कटना चाहिए, ठीक है। ये हमारा 6 का नियम, ठीक है। इसका नियम देखते हैं कि 25 614, क्या 25 614, हमें है लास्ट का हमारा क्या है, सम है। फिर देखते हैं कि अंकों को 3 से कट जाए, 2 5 6 1 4, ठीक है, 5 2 7 6 13 1 14 4 18, 18 3 के पहाड़े में आता है 3 6 18, यानी कुल संख्या कितनी होगी, 6 से कट जाएगी। आइए देखते हैं 25 614, ठीक है, 6 देखते हैं, 6 चौक 24, एक बचा, ठीक है, 6 दूनी 12, 4 बचा, फिर क्या होते हैं 6 छन 36, 5 बचा, और 6 नवैया 54, ठीक है, यानी कुल संख्या में क्या हो गई, कुल संख्या हमारी 6 से कट गई, ठीक। ये नियम हमारा हो गया इसका 6 का। अब हम लोग एक नया लेते हैं अंक, कौन सा, 7। इसका भी देखिएगा, इसके 2 रूल्स हैं, इसमें क्या है 2 रूल्स हैं, अगर आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। आप फर्स्ट रूल देखिए क्या हमारा है, ठीक है, कि इकाई का जो अंक होता है, इकाई के अंक को 2 से गुणा करके, ठीक है, बची संख्या से घटाते हैं, बची हुई संख्या से घटा देंगे, ठीक है, घटाते हैं, बची हुई संख्या से घटाते हैं। यह तब तक करते हैं जब तक की संख्या 7 से ना कटे, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल से, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, क्या 24 29,
एग्जाम्पल क्या 24, 29, ये हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एग्जाम्पल लिया। हमको देखना है कि ये संख्या हमारी 7 से कट रही है कि नहीं। हमने इकाई का लिया क्या 9, 9 लिया। अब 9 का मल्टीपल क्या होता है 2 से 18, 18 होता है। हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको 18 से बची संख्या से मल्टीपल घटा दिया। 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, 3 में से 1 गया 2 और ये 2। अब क्या ये संख्या हमारी 7 से कट रही है? जी हाँ, कट रही है। 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। लेकिन अगर अभी भी आपको नहीं दिख रहा है, अभी भी अगर नहीं आ रहा है तो भी हम इसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब जानते हैं तो 3 अंकों तो हम काट ही लेते हैं, 3 अंकों तक तो हमको काट ही लेते हैं क्योंकि पहाड़े अंकों आते हैं। लेकिन जब 3 के ऊपर संख्या बढ़ जाती है 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, तब हम इस नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। इकाई के अंक को हम देखते हैं कि हमारा बची संख्या से इकाई के अंक को डबल करके बची संख्या में घटाते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो संख्या हमारी कट ना जाए, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग क्या कि 35, ठीक है, 42, ठीक है, और 8 ये संख्या ले ली हमने। हमने क्या किया, इकाई के अंक को हमने डबल कर लिया, 8 दूनी 16, 16 से हमने घटा दिया, 12 में से 6 गया 6, 3 में से गया 2 और 5 और 3, ठीक है, 7 पंजे 35, अभी भी नहीं कट रहा है, ठीक है, नहीं कट रहा है क्योंकि 4 अंकों की है। 3 अंकों में थोड़ा आसान होता है लेकिन 4 अंकों में आसान नहीं होता है क्योंकि 4 अंकों में हमको नियम फॉलो ही करने पड़ते हैं, ठीक है। हमने क्या किया 6 से, ठीक है, 6 दूनी 12 होता है तो यहां कर लिया है क्योंकि 6 2 जा 12, क्या हो गया 12, 2 से 2 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और 3, ये देखा हमने। अब हम इसको कर सकते हैं क्योंकि 7 तिया देखा 7 चौको 28, 6 बचा और 7 मैया 54, ठीक है, 7 मैया मान लो 7 56, तब बचा 4, ठीक है। तो संख्या में क्या हो रही है 7 से नहीं कट रही है। आशा आपको समझ में आ गया होगा ये नियम। इसको हम एक नियम से और कर सकते हैं, ठीक है। ये नियम हमारा हो गया है एक। अब दूसरा नियम क्या है, ठीक है, कि इकाई के अंक को 3 से गुणा कर देंगे। क्या कि इकाई के अंक को 5 से गुणा करके, इकाई के अंक को 5 से गुणा करेंगे, इकाई के अंक को 5 से गुणा करके घटाते हैं, 5 से गुणा करके घटाते हैं, गुणा करके घटाते हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा केवल 7 से, मतलब केवल 7 से वो संख्याएं कटे, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो मैं एक बार देखता हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं। जी हाँ, अभी आ रहा है, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं 3983, क्या 3983 कोई संख्या है, ये हमारी संख्या कोई हमारी है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि ये संख्या हमारी कट रही है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं 3 है, 3 बच्चे 15, क्या हुआ 15, इससे 15 का कितना बचा, ठीक है, 8 5 गया 3, 9 से आ गया 8 और ये बचा 3, हमारा क्या बचा हमारा 3, ठीक है। फिर देखते हैं फिर 3 से 3 बच्चे 15, फिर आ गया हमारा, ठीक है। इस बार देखते हैं 15 से, ठीक है, 8 5 गया 3, ठीक है, और 3 से 1 गया 2, 3 से 1 गया 2, ठीक। तो ये संख्या क्या हुई वही 3 से 7 से हमारी संख्या नहीं कटेगी क्योंकि अब क्या हो रहा है 7 या 21, जहां देखा करने की संख्या हमारी 3 से 7 से हमारी संख्या नहीं कट रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7 विभाज्यता के नियम। मैं वीडियो एक अलग वीडियो बना दूंगा 7 से, जो केवल 7 संख्या कटे, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा अलग से, वो भी दोनों नियम से, ठीक है। अब देखते हैं 8 से, ठीक है, कि 8 का नियम क्या है। ठीक है, इसका नियम क्या है कि लास्ट के तीनों अंक, ठीक है, 8 से कटे, क्या 8 से कटे, 8 से कटे, ठीक है, कटे या
लास्ट में 3 जीरो या लास्ट में क्या हो हमारा 0 0 0, तो क्या होगी वो संख्या हमारी 3 से 8 से हमारी संख्या कट जाएगी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या कहते हैं 24, 78 और 64। हमने देखा बड़ी संख्या हमारे देखा, हमने क्या बताया हमने कि लास्ट के 3 अंक, ये 3 अंक है, ये देखते हैं कि हमारे यहाँ से कट जाएंगे 8 एकम 8 और 8 64। ठीक है, ये तो इस तरह एग्जाम्पल मतलब कि लास्ट के 3 अंक हम देखेंगे कि लास्ट अंक के 3 अंक ये 8 से कट रहे हैं कि नहीं, या फिर कोई संख्या हमारी होती 2 4 5 6 7 8 ट्रिपल 0, ये संख्या हमारी कट रही है कि नहीं। हमने देखा कि लास्ट में हमारे 3 शून्य है, तो ये संख्या हमारी क्या हो रही है 8 से कटेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, अब आते हैं क्या नेक्स्ट संख्या 9 से। 9 का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग क्या हो 9 से कटे, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग क्या हो 9 से कटे, 9 से कटे, तो वो पूरी संख्या हमारी क्या होगी। ठीक है, कटे तो वो पूरी संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी किससे 9 से। इसे एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए है 18, ठीक है, और 63 और 9, ये संख्या हमारी है, हमने देखा ये। इसको प्लस करते हैं, 8 1 9, 9 6 15, 15 3 18 और 18 और 9 27, क्या था हमारा 27। इसको अगर हम जोड़ लेते हैं पूरी संख्या को तो क्या रहेगा हमारा 27 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये संख्या में क्या होगी 9 से कट जाएगी। एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई संख्या है 2 7 8 5 9, ये संख्या है 6, तो 7 2 9 ये जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, 7 2 9 9 8 17 और 17 और 9 कितना होता है 26 और 6 32। चूंकि ये 9 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए संख्या हमारी क्या होगी 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अपने लास्ट संख्या पे 10। जानते हैं क्या हो कि इकाई का अंक शून्य हो, इकाई का अंक क्या हो शून्य हो, इकाई का अंक क्या हो, जो अगर शून्य होगा तो वो क्या होगी संख्या पूरी हमारी 10 से कट जाएगी। क्या हो, इकाई का अंक शून्य हो तो वो संख्या क्या होगी 10 से कट जाएगी। ठीक है, कोई संख्या ले लेते हैं, ये 50 ले लिया, 360 ले लिया, 290 ले लिया, 360 ले लिया, तो क्या होगी संख्या हमारी 10 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा भाग 1 हुआ। ठीक है, इसमें हमने देखा क्या कि 1 से लेकर 10 तक की विभाज्यता के नियम। ठीक है, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 2 में क्या होता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। 3 में क्या होता है कि पूरी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए, यही नियम हो तो हमारा किसमें 9 में। 3 और 9 में क्या है कि अंकों का योग 3 से कटे, अंकों का योग 9 से कटे। 4 में क्या है लास्ट के 2 अंक 2 जीरो हो या लास्ट के दोनों अंक 4 से कटे, यही होता है 8 में कि लास्ट के 3 अंक जो है 8 से कटे या 3 अंक 0 हो। 5 में क्या है लास्ट में 0 हो या 5 हो। 6 में क्या है कि लास्ट के जो संख्या 2 या 3 से कटेगी वो 6 से भी कट जाएगी, यानी कि 2 वाला नियम इसमें फॉलो होगा। 2 का नियम क्या था कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो और अंकों का योग क्या हो 3 से कटे। ठीक है, 7 में नियम क्या है कि इकाई के अंकों का योग का दुगना करके बची संख्या से घटा देते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि वो पूरी संख्या हमारी 7 से कट ना जाए, क्योंकि ये कठिन होता है, कई लोगों को कठिन लगता होगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग बना दूंगा, केवल 7 से विभाज्यता का नियम। बहुत जल्दी मैं ये वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग उसको ठीक है प्रैक्टिस कर लीजिएगा उससे। ठीक, 8 का बताया मैंने कि जो नियम 4 में है वही नियम 8 में है कि तीनों अंक 8 से कटे या लास्ट में 000 हो। 9 में नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटे, और 10 में नियम क्या है कि इकाई का अंक क्या हमारा हो 0 हो। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये हमारा वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। डिविजिबिलिटी के नियम हमने पढ़ा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 11 से लेकर 20 तक के विभाज्यता के नियम। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।